स्वाम्पर्ट एरोड्रेक के पास पहुंचकर क्लोज कॉम्बैट का इस्तेमाल करता है और काफी सारे पंचेस की बारिश कर देता है। बट इस बार ऐश चुप नहीं रहने वाला था। वो कहता है कि एरोड्रेक अभी इस्तेमाल करो हाइपर बीम का। एरोड्रेक और स्वाम्पर्ट काफी पास थे, जिसके चलते जैसे ही एरोड्रेक हाइपर बीम का इस्तेमाल करता है वो डायरेक्टली स्वाम्पर्ट के ऊपर लग जाती है और फिर स्वाम्पर्ट काफी जोर से जमीन से जाकर टकराता है और बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। अनाउंसर कहता है ये क्या, स्वाम्पर्ट को काफी करीब से हाइपर बीम लग गई है। हाइपर बीम नॉर्मली भी काफी स्ट्रॉन्ग अटैक होता है, पर इतने करीब से लगने के बाद उसका डैमेज काफी ज्यादा बढ़ गया होगा। देखना होगा कि स्वाम्पर्ट इस अटैक को सह पाया है या फिर नहीं। स्वाम्पर्ट काफी ज्यादा वीक लग रहा था। वो दोबारा खड़े होने की कोशिश करता है पर उसके पैर शेक कर रहे होते हैं और वो फाइनली एक आखिरी बार जमीन पर गिर जाता है और अपने मेगा फॉर्म से बेस फॉर्म में वापस आ जाता है, यानी कि वो ये बैटल हार चुका था। ये देखकर ऐश एक स्माइल देता है। वहीं पर लीजा अपनी आंख बंद कर लेती है, वो ये बैटल हार गई थी। रेफरी डिक्लेयर कर देता है कि अब स्वाम्पर्ट आगे फाइट नहीं कर सकता, यानी कि इस बैटल का विनर ऐश केचम है, क्योंकि लीजा के सारे 6 पोकेमॉन्स हार चुके हैं। ऐश के फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और ऐश का नाम चीयर करना स्टार्ट कर देते हैं। मिस्टी कहती है कि ऐश की कमाल की जीत थी। सहीना कहती है कमाल की बात तो यह है कि ऐश ने राउंड 1 और राउंड 2 के मुकाबले इस बैटल को ज्यादा आसानी से जीता है, क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ 2 पोकेमॉन्स यानी कि ड्रैकुनोस और एरोड्रेक का इस्तेमाल किया, जिसमें से सिर्फ एक पोकेमॉन हारा। लीजा अपने स्वाम्पर्ट को पोकेबॉल के अंदर वापस लेती है और कहती है तुमने अपना पूरा दम लगा दिया। बट अनफॉर्चुनेटली ऐश के पोकेमॉन को ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। हम टूर्नामेंट में काफी आगे तक आए, बट हमारा सफर यहीं पर खत्म होता है। वेल ऐश लीजा की तरफ आगे बढ़ता है और उसको अपना हाथ दिखाता है और कहता है लीजा मानना पड़ेगा तुम्हारी पोकेमॉन टीम सॉलिड थी, जिनमें से 3 तो सिर्फ मिथिकल या फिर लेजेंडरी थे। काफी टाइम बाद मुझे कोई बैटल करने में मजा आया था। ऐश को इस तरह से देखकर लीजा दोबारा ब्लश करती है और कहती है थैंक यू ऐश, तुमसे ये सुनकर काफी अच्छा लगा, पर इतनी सॉलिड टीम होने के बाद भी तुम सिर्फ 2 पोकेमॉन्स का यूज करके मुझे हरा देते हो। इससे पता चलता है कि तुम कितने ज्यादा कमाल के पोकेमॉन ट्रेनर हो। ऐश एक स्माइल करता है और कहता है कि लीजा मैं तुम्हारे साथ एक रीमैच जरूर करना चाहूंगा एंड सॉरी तुम्हें एलिमिनेट करने के लिए। लीजा कहते हैं कोई बात नहीं, ये तो टूर्नामेंट का पार्ट है, अब मुझे आगे क्या करना है इसके बारे में सोचना होगा। अनाउंसर कहता है कि लीजा और ऐश की तरफ से काफी कमाल की स्पोर्ट्समैनशिप देखने को मिली है। ऐश इतने आसानी से जीतने के बाद भी काइंडनेस दिखा रहा है। वेल इसके बाद लीजा स्टेडियम से बाहर चली जाती है। वहीं पर ऐश ट्रेनर रूम में वापस आ जाता है। अब तो ऐश को इस तरह से परफॉर्म करते हुए देखना कॉमन हो चुका था। उसकी ऑलमोस्ट हर एक बैटल काफी आसान लगने लगी थी। ऐश के फादर जो कि ट्रेनर रूम में बैठे हुए होते हैं वो ऐश के पास आते हैं और उसके शोल्डर पर हाथ रखकर कहते हैं कि ऐश तुम पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो। एंड इतना बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अपने डैड के तरफ से इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट ऐश के लिए बड़ी बात थी। पर अब टाइम था बाकी बची बैल को देखने का, जिसके बाद इस टूर्नामेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 पोकेमॉन ट्रेनर्स बचेंगे। देखते ही देखते ये टूर्नामेंट अपने अंत की तरफ आ चुका था। ऐश और उसके फ्रेंड्स बाकी बची बैल्स को देखते हैं एंड फाइनली राउंड 3 खत्म हो जाता है। अनाउंसर कहता है कि एक और कमाल का राउंड खत्म हो चुका है। राउंड 3 में कुछ सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स ने आपस में फाइट करी और हमें काफी सारी क्लोज बैल भी देखने को मिली, पर अंत में सिर्फ और सिर्फ 5 ही पोकेमॉन ट्रेनर्स आगे बढ़ पाए हैं राउंड 4 के तरफ, जिनके बीच का मैचअप कुछ ही देर में अनाउंस हो जाएगा। बट हाँ, यहाँ पर एक ट्विस्ट है। 5 पोकेमॉन ट्रेनर्स होने के चलते एक पोकेमॉन ट्रेनर ऐसा होगा जो कि बैटल नहीं कर पाएगा और इसके सोल्यूशन के लिए हमने एक रूल बनाया है। इन 5 पोकेमॉन ट्रेनर्स में से जिस भी पोकेमॉन ट्रेनर ने सबसे खराब परफॉर्म किया होगा या फिर एक क्लोज बैटल में जीता होगा वो एलिमिनेट होने वाला है। ये सुनकर सारे के सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स घबरा जाते हैं, क्योंकि अब उनमें से कोई भी बाहर हो सकता था। मिस्टी कहती है ये तो एक काफी ज्यादा डरावना रूल है, क्योंकि जीतने के बाद भी हम इनमें से एक पोकेमॉन ट्रेनर बाहर होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि बिना किसी फॉर्म के पोकेमॉन वर्ल्ड में किस पोकेमॉन के पास सबसे ज्यादा बेस्ट स्टैट्स हैं। इससे पहले मैं 5 पोकेमॉन ट्रेनर्स को बैटल फील्ड पर बुलाना चाहता हूँ। वेल 5 पोकेमॉन ट्रेनर स्टेडियम में पहुंच जाते हैं। इन 5 में से पहला पोकेमॉन ट्रेनर होता है ऐश केचम, सेकंड होते हैं ऐश के फादर यानी कि एडम केचम, थर्ड होती है लाना, फोर्थ पोकेमॉन ट्रेनर होता है ब्लेज, वहीं पर 5वां पोकेमॉन ट्रेनर होता है जिमी। अब इनमें से कोई भी एक पोकेमॉन ट्रेनर बाहर होने वाला था। अनाउंसर कहता है कि सबसे खराब परफॉर्म करने वाला पोकेमॉन ट्रेनर है ट्रेनर नंबर 4 यानी कि ब्लेज, जिसने राउंड 3 की बैल को जीतने के लिए अपने 6 पोकेमॉन्स यूज कर दिए थे, जिनमें से 5 पोकेमॉन्स हारे थे। अपना नाम सुनकर ब्लेज बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। वहीं पर बाकी 4 पोकेमॉन ट्रेनर्स रिलैक्स करते हैं, क्योंकि अब कंफर्म हो चुका था कि वो राउंड 4 में जाने वाले हैं। सभी पोकेमॉन ट्रेनर्स ब्लेज से हाथ मिलाते हैं और कहते हैं कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, बस रूल्स के अकॉर्डिंग तुम्हें बाहर होना पड़ रहा है। ब्लेज भी अपने हार को एक्सेप्ट करके स्टेडियम से बाहर चले जाता है। अनाउंसर कहता है ऑलराइट, तो अब हमारे पास 4 पोकेमॉन ट्रेनर्स हो चुके हैं और अब हम मैचअप अनाउंस कर सकते हैं। बट उससे पहले हम टॉप 3 पोकेमॉन ट्रेनर्स को अनाउंस करने वाले हैं। नंबर 3 पर आती है लाना, जिसने फाइट को जीतने के लिए 5 पोकेमॉन्स का यूज किया था, जिनमें से 4 पोकेमॉन्स हारे थे। लाना की परफॉर्मेंस डिसेंट थी। ब्रॉक कहता है इस बार भी नंबर 3 पर एक ऐसा पोकेमॉन ट्रेनर है
जिसने अपोनेंट को कुछ खास डोमिनेट नहीं किया था और इस बार ऐश ने सिर्फ और सिर्फ 2 पोकेमॉन का इस्तेमाल किया है। सरीना कहते हैं बिल्कुल इस बार तो ऐश को नंबर 1 पर होना ही चाहिए, कोई और पोकेमॉन ट्रेनर उससे अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। अनाउंसर कहता है नंबर 2 की बात करी जाए तो वहाँ पर आते हैं एडम कैचम यानी कि ऐश के डैड, जिन्होंने राउंड 3 की बैटल को जीतने के लिए टोटल 4 पोकेमॉन्स का यूज किया था, जिनमें से 2 हारे थे। अब नंबर 1 के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 ही पोकेमॉन ट्रेनर्स बचे हुए थे, जो कि थे ऐश और जिमी। पर कंफर्म हो चुका था कि नंबर 1 पर कौन आने वाला है, क्योंकि ऐश के फादर से ज्यादा अच्छा सिर्फ और सिर्फ ऐश ने ही परफॉर्म किया था। और ऐसा होता भी है, अनाउंसर अनाउंस कर देता है कि पिछली 2 बार से जो पोकेमॉन ट्रेनर नंबर 1 पोजीशन से ऑलमोस्ट चूक गया था, वो इस बार नंबर 1 पर आया है। वो और कोई नहीं बल्कि ऐश कैचम है, जिसने राउंड 3 में भी सिर्फ और सिर्फ 2 पोकेमॉन्स का इस्तेमाल किया एंड इनमें से एक ही पोकेमॉन हारा था। ऐश का नाम सुनते ही ऐश के फैंस बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और शोर मचाना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि अब राउंड 4 में ऐश को 3 फेनोमेना यूज करने का एडवांटेज मिलेगा, जो कि कमाल की बात थी। ऐश भी सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि फाइनली वो नंबर 2 पर नहीं आया था। मिस्टिक कहती है तुमने नोटिस किया कि नंबर 1 और नंबर 2 पोकेमॉन ट्रेनर के बीच में कितना बड़ा गैप है। ऐश के डैड ने टोटल 4 पोकेमॉन्स का यूज किया था, वहीं पर उसका बिल्कुल आधा ऐश ने 2 पोकेमॉन्स का इस्तेमाल किया। ऐश बाकी सारे पोकेमॉन ट्रेनर से एक अलग ही लेवल पर चल रहा है। ब्रॉक भी मिस्टिक के बात से एग्री करता है। अनाउंसर कहता है ऑलराइट, टॉप 3 पोकेमॉन ट्रेनर्स अनाउंस हो चुके हैं, तो अब टाइम आ चुका है मैचअप्स को दिखाने का। चारों पोकेमॉन ट्रेनर्स के कार्ड आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे और अब ये शफल होना स्टार्ट हो जाएंगे। मिस्टिक कहती है ब्रॉक तुम्हें क्या लगता है इस बार ऐश की बैटल किसके साथ होना ज्यादा अच्छा होगा। ब्रॉक कहता है मेरे अकॉर्डिंग तो इस बार ऐश की बैटल लाना या फिर जिमी के साथ होनी चाहिए और ऐश के डैड भी राउंड 4 के बैटल को जीत जाए, जिससे हमें फाइनल में एक ड्रीम बैटल देखने को मिलेगी ऐश और उसके डैड के बीच में। सरीना और मिस्टी का भी कुछ यही सोचना था। फाइनली सारे के सारे कार्ड शफल हो जाते हैं और हमें पहला मैचअप देखने को मिलता है, जो कि ऐश के डैड और लाना के बीच में था। सेकंड मैचअप होता है ऐश और जिमी के बीच में। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि ब्रॉक ने सोचा था। एंड अब ऐश और उसके डैड को सिर्फ और सिर्फ राउंड 4 के बैटल को जीतना था, जिससे हमें फाइनल्स में ऐश और उसके डैड की बैटल देखने को मिलेगी, जो कि एक ड्रीम बैटल होने वाली है और इसके लिए सभी एक्साइटेड थे।